शिक्षा को बर्बाद करने का काम, एजुकेशन तालीम को बर्बाद करने का काम बिहार सरकार ने रचा है। 2 मिसाइल अगर लागू हो गया होता तो 2800 राज्य के जो जाली या फर्जी शिक्षक बिहार के स्कूलों में आए वो आए नहीं होते। स्थानीय भाषा किसी को पता नहीं है। SCRT NCT की लगातार दुहाई देती रहती है सरकार। स्थानीय भाषा का जानना जरूरी है ताकि बच्चों के दिल में, दिमाग में शिक्षा को बसाया जा सके, पहुंचाया जा सके, आसानी से बच्चे समझ सके। इसी के लिए ना ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का और क्या मकसद होता है? ट्रेनिंग का मुख्य मकसद होता है बच्चों तक के शिक्षा आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में पहुंच जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी BPSC के अध्यक्ष पूर्व और बिहार बोर्ड के अधिकारियों से मैं ये कहना चाहूँगा, एक आप भाषा के लिए ट्रेनिंग करवाते हमें और दूसरी तरफ आप अदर स्टेट को लोगों को बुला करके स्कूल में भेजवाते और भेजते हैं। क्यों? उनके पास तो बिहार का स्थानीय भाषा पता नहीं है, उनके पास तो पता नहीं है। फिर आपने क्या कर दिया? एग्जाम के बाद में तो एक तरह से बिहार के शिक्षा, एजुकेशन, तालीम के ऊपर में सरकार आक्रमण कर रही है। सरकार नाजायज फायदा उठा करके पूरे बिहार के शिक्षा, तालीम, एजुकेशन को खत्म कर रही है। हम कब तक के मुख्य दर्शन देखते रहेंगे? ऐसे टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे, चुप रहेंगे? कब तक के चुप रहेंगे? आप बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक के बहुत अदब के साथ ये पहुंचाना चाहता हूं अपनी बातों को कि ट्रेनिंग का क्या मकसद, और कोई मकसद है ट्रेनिंग का तो मुझे बताइए आप। अरे ट्रेनिंग का मकसद यही है ना, सरल आसान शब्दों में, भाषाओं में बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा शिक्षा, अच्छा एजुकेशन मिल जाए। आपने क्या क्या तमाशा रच दिया भाई। कभी EBC की सीट को ऊपर से सीधे नीचे ला दिए। एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दिए। एज रिलैक्सेशन, सारे लड़के घूम रहे हैं सड़कों पे, चक्कर काट रहे हैं। तो मैं पूरे बिहार के उम्मीदवारों से कहूंगा यही कि BPSC TRE2 का मुद्दा पूरी मजबूती के साथ हाई कोर्ट में हमारी लड़ाई जारी है। BPSC TRE2 पेपर लीक का मुद्दा और भाषा वाला, भाषा अर्था को हटा करके ताली पीटा, ऐसे ताली पीट रहा है कौन? पूर्व अध्यक्ष ताली पीट रहे हैं कि हमने 8 लाख 10 लाख में सीट को बेच दिया, मेरे ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईंट से ईंट बचा देंगे। और हाई कोर्ट के तरफ पूरे बिहार का उम्मीदवार देख रहा है इंसाफ की निगाहों से कि हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। बाप रे बाप, बताइए तो अब क्या करना चाह रहे हैं? EWS का जो 10% है EWS का घटा के ला दिया 5%। EBC का घटा करके ला दिया सीधा नीचा। अरे भाई, इस तरह आप कौन सी बहाली करना चाह रहे हैं? सारी बहाली को आप हाई कोर्ट में फंसाना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? और जब बहाली रद्द होगी तो आपका क्या जाएगा? विद्यार्थियों की जिंदगी जाएगी, उनके माँ और बाप की गर्दनों पे तलवार चलेगी, उनके अरमानों का खून होगा। वो तड़पेंगे, वो तरसेंगे, फिर कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, रोड का चक्कर लगाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लाठी खाएंगे। आपका क्या बिगड़ने वाला? आपके बेटे और बेटियां अमेरिका में पढ़ाई करती है। जय शाह अध्यक्ष बने हैं ICC के, पता है ना? पता है ना? MLA और MP के अदर कंट्री से पढ़ करके आते हैं, MLA और MP के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, MLC बनते हैं। साहब, बिहार के गरीब, फकीर, यतीम, लाचार, मजबूर, मुफलिस, नातवा, कमजोर बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, स्टेट में पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग करते हैं और तब BPSC का एग्जाम में बैठते हैं। और उसके साथ में आप अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, धोखेबाजी करके आप 10-10, 68 लाख में आप सीटों को बेचते हैं। और ये बात जब मैं बोलता हूं
तो आपके सीनों में और छातियों पे तीर की तरह बातें लगती है। तो अब हाई कोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं नजर उठा करके, लेकिन चिंता और घबराने की पूरे भारत और पूरे बिहार के बीपीएससी उम्मीदवारों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आर पार की लड़ाई होगी बीपीएससी TRE 2 पेपर रद्द, एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल के ऊपर में।